योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश। कोडेन सिरप को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी का करारा जवाब। कहा यूपी में नहीं हुई कोई मौत, दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। बाबरी के नाम पर बवाल करने वाले टीएमसी से निष्कासित सांसद हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, जनता उन्नयन पार्टी। सभी 294 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। भारत ने बांग्लादेश के चटगांव में वीजा सर्विस की बंद। कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। भारतीय वीजा सेवाएं अगले आदेश तक सस्पेंड। एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी। टेक ऑफ करते ही प्लेन के इंजन में आई खराबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां जांजगीर चांपा में बीजेपी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जनादेश पर्व का भव्य आयोजन हुआ है और इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री साय भी आयोजन में शामिल हुए। मंच पर जेपी नड्डा का माला से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रिमंडल ने स्वागत किया। पीएम आवास के हितग्राहियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने नक्सलियों के साथ साठगांठ की थी, जबकि मोदी सरकार ने इस खतरे का डट कर मुकाबला किया है। आपको बता दें कि जनादेश पर्व में सरकार के 2 वर्षों की निरंतर सेवा और निरंतर विकास की झलक विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए आकर्षक प्रदर्शनी में देखने को मिल रही है। प्रदर्शनी में पीयूष सूर्यघर योजना, साथी योजनाओं की जानकारी आम जन को दी गई है। तो देखिए, जनादेश पर्व का ये आयोजन और इस आयोजन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत की और उन्होंने आरोप लगाया पूर्ववर्ती सरकारों पर, खासतौर से बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि साठगांठ थी नक्सलियों के साथ, लेकिन वर्तमान की विष्णुदेव साय सरकार विकास के काम कर रही है और नक्सलियों को खदेड़ भी रही है। तो देखिए, साय सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और इस कार्यकाल में क्या कुछ विकास के कार्य किए गए हैं, क्या बड़ी उपलब्धियां साय सरकार ने अपने नाम दर्ज की हैं, उनका उल्लेख भी करते हुए नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मंच पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। और आज के अवसर में मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता ला धन्यवाद भी देना चाहूं। उमन भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद देके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उमन के मोदी के गारंटी ला में विश्वास करके हमन ला सरकार में बैठाईने। हमन छत्तीसगढ़ के जनता के बहुत बहुत आभारी हन और ये 2 साल में उमन के विश्वास में खरा उतरे के प्रयास करे हन। हम सब लोगों को याद है कि उस समय बघेल सरकार में आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार के कारनामे थे, कुशासन था, भ्रष्टाचार के किकबैक्स थे और जो वायदे उन्होंने किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया था। साथ में तुष्टीकरण की नीति थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि नक्सलवाद के साथ समझौतावाद था। आपने ऐसी भ्रष्ट सरकार, बघेल सरकार को, अकर्मण्य सरकार को, जो वायदे न पूरा करे बल्कि धोखा दे, ऐसी सरकार को, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, आपने उसको उखाड़ फेंका और यहां कमल खिलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हेमंत पटेल हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 2 साल पूरे हुए साय सरकार को और ऐसे में उपलब्धियां गिनाई गई हैं, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? जी, बताना चाहूंगा कि जांजगीर के पोखरा पुलिस ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बीजेपी के द्वारा, जिसमें छत्तीसगढ़ के साय सरकार और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यहाँ शिरकत किए थे। और बताना चाहूंगा कि उन्होंने 5,62,000 मजदूरों को आर्थिक सहायता दी गई है और 32,000 सरकारी नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जी
बिल्कुल। और देखिए इस मौके पर क्योंकि जेपी नड्डा ने पूर्ववर्ती सरकारों को घेरा है, खासतौर से बघेल सरकार को, और ये कहा है कि इन लोग की साठगांठ थी नक्सलियों के साथ, और क्या कुछ कड़ा प्रहार। जी, उन्होंने नक्सलवाद, कांग्रेस की जब सरकार थी यहाँ पर, तो नक्सलवाद को लेकर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। इस बात पर काफी अच्छे से चर्चा की गई थी, जिसमें देखा गया था कि जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ठीक है हेमंत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। चिरमिरी को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ी पहल की है। मंत्री जायसवाल ने चिरमिरी को करीब 15 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इन योजनाओं के तहत नालंदा परिसर, लाइब्रेरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन और नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया गया। तीनों परियोजनाओं की कुल लागत 14 करोड़ 61,82,000 रुपए है। इससे शिक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। तो देखिए चिरमिरी बनेगा अगला एजुकेशन हब, जहां एजुकेशन क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी सौगात दी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया गया है। 15 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ यहां पर हुआ है। आप सभी अभिवादन करें नालंदा परिसर निर्माण। तो देखिए 15 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। चिरमिरी अब अगला एजुकेशन हब बनता हुआ नजर आएगा। चिरमिरी क्षेत्र में विकासों की जो आधारशिला है उसको रखने का अवसर मिला। आज 4 करोड़ 29 लाख रुपए का नालंदा परिसर के माध्यम से 250 सीटर लाइब्रेरी का भूमि पूजन हुआ। 1 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से हायर सेकेंडरी स्कूल कोरिया के भवन का भूमि पूजन हमने किया। और इस स्थान पर जहां पे हम लोग अभी खड़े हैं, 9 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से जो पॉलिटेक्निक कॉलेज इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है, उसका भवन का भूमि पूजन का कार्य आज संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ के जो विकास के द्वार हैं उसको माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने खोलने का काम किया है। और वो सुखद पल अब हमेशा ऐसे ही किसी न किसी रूप में इस क्षेत्र में आते। पीएम मोदी के फिट इंडिया मिशन को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां 29 अगस्त से शुरू हुआ इस महोत्सव को रायपुर के 8 विकास खंडों में आयोजित किया गया है। नवंबर महीने में सभी विकास खंडों में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं की जाएंगी, जिनमें लगभग 85,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। सभी प्रतिभागियों को किट प्रदान की गई है और विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। महोत्सव का अंतिम चरण 23 से 25 दिसंबर 2025 तक रायपुर में आयोजित होगा। इसमें 8 विकास खंडों से चयनित लगभग 2500 खिलाड़ी भाग लेंगे। खिलाड़ियों के आवागमन, भोजन और आवास की पूरी व्यवस्था की गई है। खेल महोत्सव का उद्घाटन 23 दिसंबर को नेताजी सुभाष स्टेडियम में होगा, जबकि समापन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से धान खरीदी में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और इसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धान खरीदी केंद्र पहुंचे। यहां पर उन्होंने किसानों से चर्चा भी की। किसानों ने आरोप लगाया कि बिना टोकन के ही यहां पर व्यक्ति का धान बिक गया है। इस दौरान भूपेश बघेल ने तहसीलदार पाटन को स्टॉक का भौतिक सत्यापन किए जाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा धान खरीदी में गड़बड़ झाले की शिकायत मिलने पर शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। झीठ हमारा सोसाइटी भी है, बहुत बड़ा सोसाइटी, और धान खरीदी केंद्र भी है और आसपास के किसान यहाँ धान बेचने आते हैं। लोगों की शिकायत ये है कि नवंबर में जिन्होंने टोकन कटवाया, आवेदन दिया 17 तारीख को, वो उनका टोकन आज मिला, मतलब 35 दिन बाद। लेकिन शिकायत ये है कि यहाँ के प्रबंधक और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे मिली भगत करके लगभग 1000 कट्टा
यहाँ बिना टोकन के जमा हो गया। भारत में श्रम सुधारों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए बड़े कदमों का असर अब छत्तीसगढ़ जैसे श्रमिक बहुल राज्यों में भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 नई श्रम संहिताओं में शामिल किया गया है। इनमें मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़ी संहिताएं शामिल है। छत्तीसगढ़ में खनन, स्टील, बिजली और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लाखों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी है। तो वहीं ईपीएफओ कमिश्नर गौरव डोगरा के अनुसार इन सुधारों से श्रमिकों को सुरक्षा और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से जहां छत्तीसगढ़ में श्रम सुधारों का असर अब ग्राउंड जीरो पर दिखने लगा है, जहां लाखों श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में, जहां 4 लेबर कोड में बदले गए 29 कानून, और देखिए अब इसका सुधारों का जो असर है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये बड़ा कदम समझा जा रहा है। तो 4 लेबर कोड में करीब 29 कानून बदले गए हैं। तो देखिए बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 4 नई श्रम संहिताओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्थापनाओं को इसके बारे में पता लगे उसके लिए की जा रही है। 21 नवंबर को भारत सरकार ने 29 डिफरेंट लेबर जो लॉज हैं सेंट्रल, उन सबको सिंप्लीफाई करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए थे, उनकी अधिसूचना जारी की है। और ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड और कोड ऑन वेजेस, 4 लेबर कोड्स हैं। बेसिकली 44 सेंट्रल लेबर लॉज हैं जिनमें से 12 रिपील किए गए थे और 29 को सिंप्लीफाई करके इन्होंने 4 लेबर कोड्स में बनाया। जिन डेप्यूटी डायरेक्टर के आईडी श्री अंकुश शर्मा जी, रीजनल लेबर कमिश्नर, पटनायक साहब, ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर, मीडिया से पधारे समस्त मीडिया से पधारे जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। एरोप्लेन छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और अब खबर बेमेतरा से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस ने पार्षदों के साथ मिलकर नगर पालिका कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया है। उनका आरोप है कि शहर में विकास के काम पूरी तरह से ठप है। इसके अलावा साफ सफाई भी नहीं हो रही है और 1 से 2 वार्डों पर ही कार्य किया जा रहा है, अन्य वार्डों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
इसी वजह से यहां की जनता परेशान है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर भेदभाव कार्य किया गया तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। बेमेतरा नगर पालिका परिषद का घेराव का कार्यक्रम यहाँ कांग्रेस के पार्षद और वार्ड वासियों के माध्यम से किया गया। साथ में कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे आई हुई है। देख रहे हैं कि बेमेतरा नगर पालिका का बुरा हाल हो चुका है। कोई भी नए निर्माण काम की स्वीकृति यहाँ से हो नहीं पा रही है। सफाई व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। नालियां बजबजा रही है। पेयजल लोगों को यहाँ पे, जनता को, यहाँ शहर वासियों को यहाँ की नगर पालिका उपलब्ध करा नहीं पा रही है। बिजली खंभे की लाइटें बंद है, उसको आप चालू करा नहीं पा रहे हैं। निर्माण काम की कोई नई स्वीकृति है नहीं। जो पुराने निर्माण काम स्वीकृत है उसको आप करा नहीं पा रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि 7 महीना हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ परिषद में सरकार है, यहाँ पे उनके अध्यक्ष पार्षद है, लेकिन 7 महीने से नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा की बैठक आहूत नहीं की गई। जिस प्रकार का एक पक्षी कार्यवाही जो नगर पालिका सीएमओ के द्वारा की जा रही है, नगर पालिका सीएमओ भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जो हमारे कांग्रेस पार्षद हैं उनके वार्डों को ध्यान न देना, वहां सफाई की व्यवस्था न कराना, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य, कोई विकास कार्य न करना। नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष को लगता है कि जो 12 भाजपा के पार्षद हैं वही नगर पालिका है, नगर पालिका वहीं तक सीमित है। क्या जहां कांग्रेस के पार्षद है वो नगर पालिका सीमा के अंदर नहीं आती क्या? नगर पालिका की भेदभावपूर्ण नीति के कारण जो वार्डों में और जो हमारे कांग्रेसी वार्डों में पक्षपात किया जा रहा है, उसकी वजह से आज हम लोगों ने नगर पालिका का घेराव किया है। पिछले 7 महीनों से एक भी बैठक भी नहीं हुई है और 2 दिसंबर को बैठक के लिए धारा 57 के तहत ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आवेदन दिया गया था, लेकिन बैठक आज तक नहीं हुई। सीएमओ के पास जाने से वो बोलते हैं कि ठीक है बैठक में बात करेंगे, जब होगा देखा जाएगा। बैठक करेंगे बोलते बोलते, लेकिन वो आज तक नहीं किए हैं। राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां ब्लू वाटर के नाम से मशहूर पानी से भरी खदान में एक सिर कटी लाश मिली है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने खदान के पानी में एक शव तैरता हुआ देखा। शव का सिर पूरी तरह से गायब है। शव की हालत संदिग्ध लगने पर आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। शव के पास से किसी तरह के पहचान पत्र या दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। और अब खबर बीजापुर से है, जहां केरपे गांव के जंगलों में भालू के हमले की घटना सामने आई है। यहां एक शिक्षक पर जंगल में अचानक भालू ने हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शिक्षक किसी काम से जंगल क्षेत्र की ओर गए थे। इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को जंगल से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भालू के हमले की घटना के बाद केरपे गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जयंती समारोह के दौरान डांस को लेकर हुए विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि डांस करने को लेकर मृतक की कुछ नाबालिगों से कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर नाबालिगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस मामले में 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर आगे की जांच की जा रही है। रायपुर के खमतराई ओवरब्रिज पर चलती कार में अचानक आग लग गई, जहां वाहन में सवार 4 लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लगा तो भाई सोल्ड आएगी, पुराना गाड़ी है, पेंटिंग वाला। छत्तीसगढ़ के बालोद में नशे की हालत में एक युवक ने पानी टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। बताया जा रहा है कि युवक का उसकी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद वे घर से निकलकर पानी की टंकी पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा।
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और गांव के प्रमुखों ने युवक को समझाने और सुरक्षित नीचे उतरने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की बात नहीं मान रहा था। स्थिति बिगड़ते देख ग्रामीणों ने बालोद पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस के साथ नगर सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम के टंकी के पास पहुंचते ही युवक अंदर पानी में उतर गया। काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया है। राजधानी रायपुर में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पुलिस की तमाम कार्रवाई के बाद भी ड्रग्स का जाल अब रिहायशी इलाकों तक फैल चुका है। इस मामले का ताजा खुलासा एक वायरल वीडियो से हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने राजधानी में चल रहे नशे के कारोबार की पोल खोल दी है। वीडियो में एक युवक और युवती नोट के सहारे ड्रग की लाइन बनाकर नशे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अमलीडीह कॉलोनी इलाके के एक फ्लैट का बताया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पुलिस रिकॉर्ड में मृत घोषित किया गया युवक सीमित खाका मिला है। जहां झारखंड के हजारीबाग में मजदूरी कर रहे सीमित के अचानक गांव लौटने के बाद न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पुलिस प्रशासन भी सकते में है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले एक युवक का जला शव मिला था। परिजनों ने शव को सीमित खाका का बताते हुए पहचान भी की। इसके अलावा इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब युवक के जिंदा लौटने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना कारित होने के बाद कुछ संदेहियों को थाना पूछताछ हेतु लाया गया था। संदेहियों द्वारा हत्या करना स्वीकार किया। सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष 183 का कथन करवाया गया था और वहां पर आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया है। साथ ही साथ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके परिजनों के समक्ष शिनाख्ती कार्रवाई की गई थी, जहां पर परिजनों द्वारा शव को सीमित खाका का होना बताया गया। इन दोनों प्रक्रिया में पुलिस उपस्थित नहीं होती है। दोनों तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अंबिकापुर में चल रहे नेशनल हाईवे 43 सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई है। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच रात में सड़क निर्माण किया जा रहा है। जहां रात में सड़क बनते ही सुबह कचरा गाड़ी उस सड़क को बेलचा से समेट कर ले जाते हुए दिखाई भी दे रही है। आपको बता दें कि अंबिकापुर शहर से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 43 सड़क का मरम्मत कार्य 6 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। सड़क बनने के दौरान रोलर में ही सड़क उखड़कर चिपकने वाली तस्वीर भी सामने आई है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर मौके पर विभाग के कोई अधिकारी मौजूद नहीं मिला है। मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में शुक्रवार को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज विशेष रूप से शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा केवल एक रोजगार योजना नहीं बल्कि महात्मा गांधी के विचारों और ग्राम स्वराज की संकल्पना से जुड़ी योजना है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर महात्मा गांधी के नाम और उनके आदर्शों को योजनाओं से हटाने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। से वास्तव में बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में चिंता की बात है, क्योंकि सलवा जुडुम जब शुरू हुई उसके बाद बहुत से परिवार गांव छोड़कर विस्थापित कैंपों में आए, क्योंकि उनका नाम उस गांव में मतदाता वोटर के नाम से है। तो पहचान कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल। और कहीं न कहीं वास्तव में सलवा जुडुम में जो लोग कैंप में रह रहे हैं, गांव छोड़कर आए, उनके लिए बड़ा SIR उनके लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही नुकसानदायक है।
सरगुजा जिले के अंबिकापुर से लगे खैरबार स्थित धान खरीदी केंद्र में धान की हेराफेरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक किसान के 200 बोरे धान जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि किसान टोकन से अधिक धान समिति केंद्र में खपाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।